सो वन फाइन डे हिमांशु दिया द को फाउंडर, तो उसने कॉल किया, भैया इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, जॉब तो कर रहे हैं पर मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो करना है। एंड द गुड पार्ट वाज कि हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम कैसे करेंगे, बस हमें करना था। मेरी इंस्पिरेशन मेरी डॉटर है। तो एक शाम मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे एंड देन वी वर लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशंस। हमें एक्चुअली में कपड़े खरीदने थे उसके लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, ठीक है, तो वो कैसा था कि हमारे अफोर्डेबल तो हो रहे थे बट देन वो एक दो वॉशेस के बाद ना इट वॉज ऑफ नो यूज़, हम उसको बाहर भी नहीं पहना पा रहे थे। तो हमारा एक ही फंडा है कि हम बहुत कम बनाएं पर बहुत अच्छा बनाएं। जो कपड़ा आपको, जो क्वालिटी आपको 2000 प्लस रुपीज़ में मिल रही है, वी ट्राइंग टू गेट समथिंग इन 600-700 रुपीज़। Hi guys, welcome on today's episode of Let's Talk Business. So today we have with us Mr. Ravi Gupta. He's the co-founder of the brand Googly Woogly, and we'll talk to him and see what he has to say about his brand. So Mr. Ravi, आप हमको थोड़ा बताइए Googly Woogly कहाँ से start हुआ? How did that idea happen? So one fine day हिमांशु दिया द को-फाउंडर, तो उसने कॉल किया, उसने बोला कि भैया इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, जॉब तो कर रहे हैं पर मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो करना है। एंड मुझे भी ऐसा था कि लास्ट 8 years आई ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग। आई वाज इन IT जॉब, वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज, बट एक होता है कि अपना कुछ करना है। एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर कैसा था कि जैसे ही विद इन 5 or 6 मिनट्स के स्पैन में मैंने उसको दोबारा कॉल किया। मैंने कहा कि यार बिज़नेस करना है? तो कहता है हाँ भैया करते हैं। तो क्या करना है? तो मैंने कहा अपन ना किड्स अपरेल और एक्सेसरीज और फुटवेयर्स में करते हैं। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा देख, सबसे बढ़िया बात है कि बच्चे हैं, ठीक है, और द थिंग इज़ दे आर द मोस्ट यू कैन क्रिएट द वंडरफुल थिंग्स फॉर देम, ठीक है। एंड द गुड पार्ट वाज कि हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम कैसे करेंगे, बस हमें करना था। फिर उसने पूछा कि नाम क्या रखेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर मेरे पास ना हमेशा से आई गेस 5-6 साल पहले ही ना एक नाम आ गया था। वो नाम था गुगली वुगली। एंड उसने एक बार में सुना और उसने कहा भैया यही नाम रखेंगे। तो USP क्या है Googly Woogly का? How is it different? सो आई टेल यू कैसे। दो चीज़ें हैं, ठीक है, कि मार्केट में 2 टाइप के ब्रांड्स हैं। एक के जो इनएक्सपेंसिव है, ओके क्वालिटी है, ठीक है, और अफोर्डेबल है इंडियन मासेस के लिए। और दूसरा ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक्सक्लूसिव है, पर वो इंडियन मासेस के लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। मतलब वो शोरूम्स में मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पहनोगे उन्हें, ठीक है, सारी चीज़ें। बट व्हाट इफ़ कि अगर हम इंडियन मासेस को वही क्वालिटी, वही एक्सक्लूसिविटी कम दामों पे, अफोर्डेबल दामों पे अगर वेल कर पाए, तो दैट वाज अ मोटिव। एंड क्या होता है कि द बिगर ब्रांड्स इन द वर्ल्ड दे वर्क ऑन बल्क, ठीक है। उनका कैसे होता है कि उनको बस बेचना है। हमारा ऐसा है कि हमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना है। तो हमारा एक ही फंडा है कि हम बहुत कम बनाएं पर बहुत अच्छा बनाएं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, हमने हर एक छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान दिया है। एंड सो आई स्टिल रिमेंबर विद द फर्स्ट टाइम जब हमारा लॉट बन रहा था, हमारे टी-शर्ट्स बन रहे थे, तब हिमांशु द को-फाउंडर, ही वाज देयर एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट फॉर 4 months। हर एक चीज़ हमने खुद अपने हाथों से QC करी है, प्रिंट कैसे होना है वो सारी चीज़ें करी है, जस्ट टू इंश्योर कि हर एक चीज़ बहुत परफेक्टली रिफाइंड होके आए। That's great. तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी बिहाइंड दिस वेंचर? मेरी इंस्पिरेशन मेरी डॉटर है। तो एक शाम मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे एंड देन वी वर लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशंस। हमें एक्चुअली में कपड़े खरीदने थे उसके लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, ठीक है, तो वो कैसा था कि हमारे अफोर्डेबल तो हो रहे थे बट देन वो एक दो वॉशेस के बाद ना इट वॉज ऑफ नो यूज़, हम उसको बाहर भी नहीं पहना पा रहे थे। और जो हम महंगे कपड़े खरीद रहे थे वो छोटे हो जाते हैं 3-4-5 महीने में। तो हम ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो इतने महंगे कपड़े क्यों खरीदें। तो जब ये 2-3 घंटे निकल गए ना, एंड देन वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था हमारे लिए टू थिंक अबाउट कि दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर मैंने एक चीज़ और देखी, आई वाज जस्ट सर्चिंग थ्रू, और मैंने देखा कि कपड़े सस्ते क्यों होते हैं और कपड़े महंगे क्यों होते हैं। तो जब कपड़े सस्ते क्यों होते हैं तो उसके पीछे मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि जैसे एक ज़ेरोडाइज होता है एक,
ठीक है, एक केमिकल होता है जो प्रिंट्स में इस्तेमाल होता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर किड्स, एंड उससे स्किन एलर्जीज होती हैं, अलग अलग बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं इन लॉन्ग टर्म्स। दूसरी चीज़, अगर मैं आई एम इन्वेस्टिंग लाइक 200-300 रुपीज़ इन एपरल जो 2 वॉश चलने वाला है, तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग लाइक 600-700 जो लंबा चले। आई थिंक कहीं ना कहीं जो एक अच्छी ब्रांड क्वालिटी है लाइक 1500 में जो लोगों को मिलता है वो आप रिड्यूस करके लाइक ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। एब्सोल्युटली, लाइक इफ़ यू गो टू अ शोरूम और एनी प्लेस फॉर दैट मैटर, ठीक है, जो कपड़ा आपको, जो क्वालिटी आपको 2000+ रुपीज़ में मिल रही है, वी ट्राइंग टू गेट समथिंग इन 600-700 रुपीज़। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। उससे बेनिफिट्स क्या है कि जो कपड़ा आपका 200-300 रुपये का जो कपड़ा है ना, वो 2-3 वॉशेस के बाद ख़राब हो जाता है। हमारा कपड़ा, हमें फीडबैक आया कस्टमर से दैट इवन आफ्टर 20 वॉशेस इट्स स्टिल न्यू। तो वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ क्वालिटी विद अस। सो आप हमको पहले बता रहे थे दैट यू ट्रैवल 3000 किलोमीटर्स बिफोर स्टार्टिंग दिस वेंचर, व्हाट इज दैट अबाउट? सो आई वुड से कि वो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट का पार्ट था। कमिंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड और हिमांशु कमिंग फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, हम लोग की फैशन से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। क्योंकि हमें इस चीज़ में कुछ करना था और कुछ अलग करना था, तो फिर उसका एक ही है कि ऑन ग्राउंड जाके आप रिसर्च करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स पता चलते हैं, वो आप कंप्यूटर पे बैठ के गूगल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि हम तिरुपुर, कोयम्बटूर, बैंगलोर, होसुर, मुंबई, इनफैक्ट पुणे, हम लोग ने बहुत सर्च किया, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बिकॉज तिरुपुर इज कंसिडर्ड टू बी मेका ऑफ। वी ट्रैवल्ड, तो हिमांशु केम फ्रॉम लखनऊ, आई वाज इन पुणे, तो हम लोग ने वहाँ से कार उठाई और फिर हमने कहा चलो जो जो मिलेगा और जैसे जैसे मिलेगा। किसी के साथ अपॉइंटमेंट्स थी, किसी के साथ ऐसे ही चले गए बात करने। बहुत लोगों ने, तो बड़े वेंडर्स ने, सो उसमें से कुछ बड़े वेंडर्स थे, दे डिडंट इवन टॉक टू अस बिकॉज दे वर लाइक हमें बल्क क्वांटिटी चाहिए। कुछ ने एंटरटेन किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, बट देन स्टिल हमने वी मेट ओवर 60+ मैन्युफैक्चरर्स और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कॉन्फ़िगरेशन समझे, ठीक है, कपड़ा बनता कैसे है वो देखा, ऑन ग्राउंड जाके डाई कैसे होता है, सूखता कैसे है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, कपड़े के फैब्रिक में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, महंगा क्यों, सस्ता क्यों, वो सारी चीज़ें। एंड देन वी केम टू अ पॉइंट कि हमें वो कपड़ा बनाना कैसे है, वो पर्सनलाइजेशन कैसे लानी है, और जो हमें देना है वो हम कैसे करें। इनफैक्ट जो डिज़ाइंस भी अगर देखोगे ना, वो डिज़ाइंस किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, मतलब लेट्स सपोज किसी ब्रांड से इंस्पायर्ड नहीं है, वो डिज़ाइन हमारी लाइफ से इंस्पायर्ड है। अगर हमारी हर एक डिज़ाइन आप देखोगे, देयर इज़ अ स्टोरी टू इट। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी दे विल रीड ऑन द टी शर्ट्स एंड दे विल आस्क क्यों। तो एट द सेम टाइम हमारे पास स्टोरीज भी थी, हमने वो डिज़ाइंस भी क्रिएट किए थे, बस हम एक मैन्युफैक्चर था जो हमारे साथ मिल के वो चीज़ बनाए। एंड फॉर्चुनेटली हमें एक वेंडर मिला जो हमारे साथ ही स्टार्ट करा था, सो हम उसी के पहले क्लाइंट थे। तो उसकी रिसर्च और हमारी रिसर्च टुगेदर व्हेन वी कोलैबोरेटेड वी केम अप अ वेरी गुड प्रोडक्ट। So one last question to you. If you have to give an advice to someone who is getting into business, तो like 2 advice आपसे क्या होंगी? पहली चीज़, फैमिली लाइफ भूल जाना। अच्छा। You don't have it. Okay. दूसरी चीज़, always remember like you have ना, मेरा एक जो मैंने समझा है, ठीक है, लोगों से भी और अपने आप से भी, बिजनेस का एक लाइफ होता है, ठीक है, दैट यू हैव टू इंश्योर कि यू आर रनिंग दैट पार्ट, यानी कि वो बिजनेस की जो लाइफ है ना, वो 5 साल तो है ही, वो 5 साल का स्ट्रगल है ही, बट वो 5 साल का स्ट्रगल ना एंजॉय करना है। क्योंकि वो 5 साल का जो स्ट्रगल है, वो अगर वो 5 साल बहुत अच्छे निकल गए ना, तो वो आगे के 50 साल बहुत अच्छे करेंगे, ठीक है, बट वो 5 साल बहुत एंजॉय करना है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड लीविंग कि नहीं यार, जहाँ से आए वहाँ से वापस चलते हैं, हमसे नहीं हो रहा है। बट people who have enjoyed the struggle ना, they'll definitely do something great in their life. And दूसरी चीज़ है networking. Networking is really important. अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो मुझे लगता है कि बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट जाने वाला है। तो ऑलवेज डू नेटवर्किंग, एंड जो डिसीजंस लेने हैं ना उसी टाइम पे लो, डू नॉट कीप इट फॉर लेटर। सो दिस इज माई एडवाइस। That's great. That's really some beautiful observation also, and really great advice. So thank you for connecting with us today and being a part of this show. And I think personally I have learned a lot of things from you, and I hope the audience also does.
And really, all the best to you for Googly Woogly, and we sure will see it rise Thank you. in near future. Thank you. And thanks a lot. Thank you.